लोकसभा टीवी पर मेरे साथ सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के बेलटुकरी में ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। सीपत में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वे शामिल हुए। स्थानीय जन प्रतिनिधियों से चर्चा कर सरकारी योजनाओं के संबंध में उनसे फीडबैक लिया। सीएम भूपेश बघेल गुरुवार को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर के मस्तूरी विधानसभा पहुंचे। यहां बेलटुकरी में सीएम ने प्रदेश के पहले वाईफाई सुविधा से लैस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और गौठान का अवलोकन किया। इस दौरान गौठान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया और स्व सहायता समूहों की महिलाओं से भी 1-to-1 चर्चा की। इसके बाद सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए सीपत पहुंचे। सबसे पहले शिव मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद यहां 110 करोड़ के लगभग 62 विकास कार्यों का सीएम ने लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। भेंट मुलाकात में सीएम ने स्कूली छात्राओं, किसानों, महिलाओं, युवाओं और अलग अलग वर्ग से चर्चा करते हुए सरकार की चलाई जा रही योजनाओं और इससे मिलने वाले लाभ की जानकारी ली। कुछ शिकायतों पर सीएम ने मंच से ही जांच और कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए। बढ़ती महंगाई के लिए सीएम ने मंच से केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया और केंद्रीय जन प्रतिनिधियों से सवाल जवाब करने की जनता से अपील की। सीपत में मैंने अभी बेलटुकरी गया था, वहाँ भी और यहाँ एक अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है और निश्चित रूप से जो शासकीय योजनाएं हैं उसका लाभ भरपूर उठा रहे हैं। जहाँ शिकायत हो रही है वहाँ कार्रवाई भी कर रहे हैं। नवीन जो योजनाएं हैं उम्मीदें लोगों को बहुत है और इसको अब चुनाव ज़्यादा दिन बचा नहीं, पाँच महीने बचा है, तो अब पार्टी है जब जनता के बीच में जाएगी तो घोषणा पत्र भी बनाएगी, तो उसमें देखते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान क्षेत्रवासियों की मांग पर ग्राम पंचायत सीपत और मस्तूरी को नगर पंचायत बनाने घोषणा की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत पचपेड़ी में शासकीय महाविद्यालय, खमरिया में पुलिस चौकी सहित मस्तूरी में संचालित अनुसूचित जाति कन्या प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में 50-50 सीटों की वृद्धि करने घोषणा की। इसी तरह जयराम नगर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, कुटेला धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने सहित 16 अलग अलग घोषणाएं की। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा में पहुंचे सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, पूरी ताकत झोंकने के बाद भी कर्नाटक में मोदी का जादू नहीं चला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव भी इसको भांप गए हैं, तभी तो वे योगी की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की बात कह रहे हैं। भाजपा खुद स्वीकार कर चुकी है कि अमित शाह और मोदी का जादू खत्म हो गया है। उन्होंने आगे कहा, भाजपा यहां लड़ नहीं पा रही है, इसलिए सरकार और सीएम को बदनाम करने के लिए ईडी को सामने किया जा रहा है। इनका गठजोड़ जनता को साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने मीडिया से दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। मोदी का जादू नहीं चल रहा है, अरुण साव जी उसको भांप चुके हैं और इसीलिए वो बोलते हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे। मतलब बुलडोजर का स्टाइल है वो योगी का है। तो अरुण साव जी खुद स्वीकार कर लिए हैं कि मोदी और शाह का जादू उतर रहा है, अब हमको योगी की तरफ जाना पड़ेगा। अब भारतीय जनता, मैं पहले ही बोला था कि जैसे चुनाव नजदीक आएगा ईडी की कार्रवाई बड़ी तेजी से होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है और इस कारण से बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए ईडी को सामने कर दिए हैं और इनका जो गठजोड़ है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये और जनता है वो कांग्रेस के साथ, हमारी सरकार के साथ खड़ी। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में 2000 करोड़ के शराब घोटाले का पर्दाफाश किया है। तब से प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इसे अब मुद्दा बना लिया है। गुरुवार को जिला मुख्यालय में उसने महाधरना दिया। इस दौरान जिले के तमाम नेताओं ने भूपेश सरकार पर शराबबंदी का वादा पूरा करने के बजाय इसमें घोटाला कर जनता के रुपयों की बंदरबाट करने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल आखिर इतने चिंतित क्यों हैं, इतने घबराहट में उनके मन में क्यों है? और इसका मुख्य कारण है कि जो भी करप्शन हो रहा है और उसके जो सूत्रधार हैं वो मुख्यमंत्री से तार उनका जुड़ा हुआ है। चाहे वो सूर्या के मामला को हम बात करें, अनवर के मामला की हम बात करें, चावल वाले मामला में बात करें, सीमेंट की बात करें, रेती की बात करें, तो तार जो सीधा जुड़ा हुआ है
मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है इसी कारण मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं ये बात लगी है कि कार्रवाई क्या करने वाले हैं। तो आज उसका बयान अपने आप में साबित कर रहा है कि ईडी ने जो भी कार्रवाई किया है और जो रिलीज जारी किया है, कितना भी वो खंडन करे, कितना भी बचाव करे, लेकिन सत्य के साथ में है वो और कहीं असत्य नहीं है। ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला करने की जानकारी दी है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग जगहों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। विकासखंड, जिला मुख्यालय से लेकर विभिन्न विधानसभा स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान जनता को कांग्रेस सरकार के शराब घोटाले की जानकारी दी जा रही है। मल्हार चौक में प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। यहां भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या ने कांग्रेस सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस के एक विधायक पर कब्रिस्तान की जमीन खरीदने का सनसनीखेज आरोप लगा है। शिकायतकर्ताओं ने फर्जी दस्तावेज के सहारे की गई रजिस्ट्री को शून्य घोषित करने कलेक्टर को आवेदन दिया है। पाली तानाखार की कांग्रेस विधायक मोहित किरकेट्टा पर नेहरू नगर स्थित मसीही कब्रिस्तान को 99 लाख में खरीदने का सनसनीखेज आरोप लग रहा है। कलेक्टर के जन दर्शन में पास्टर निखिल पाल और पक्षकार आलोक गुलशन ने सेल डीड दिखाकर कब्रिस्तान की रजिस्ट्री शून्य घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है, कूट रचित दस्तावेजों के सहारे तथाकथित लोगों ने एक प्रभावशाली व्यक्ति को कब्रिस्तान की जमीन को शैक्षणिक भूमि बताकर रजिस्ट्री करा दिया। 2.5 एकड़ में फैला कब्रिस्तान चर्च ऑफ क्राइस्ट संस्था की संपत्ति है। शिकायतकर्ताओं ने बताया, दिसंबर 2021 में हुई रजिस्ट्री की जानकारी उन्हें अब जाकर लगी है। चर्च ऑफ क्राइस्ट को कब्रिस्तान के लिए ये जमीन 1952-53 से शासन द्वारा आवंटित की गई है। तब से यहाँ मसीही समाज के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। बेशकीमती 2.5 एकड़ में से 1 एकड़ भूमि संस्था के कुछ लोगों ने प्रभावशाली व्यक्ति को बेच दी है। पक्षकारों के अनुसार कब्रिस्तान की जमीन कांग्रेसी विधायक मोहित किरकेट्टा को 99 लाख रुपए में बिक्रीनामा कर दिया है। चर्च के पदाधिकारियों ने इसे अवैध बताते हुए कलेक्टर से रजिस्ट्री शून्य घोषित करने की मांग की है। इस कब्रिस्तान में अभी चर्च ऑफ क्राइस्ट का कब्जा है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गांव में डबरी निर्माण में की गई गड़बड़ी की शिकायत पर दोषियों के विरुद्ध जब कार्यवाही नहीं की गई तो लिखित शिकायत कलेक्टर से की। रोजी मजदूरी करने वाले धुरवाकारी निवासी धर्मेंद्र भारद्वाज ने कलेक्टर को बताया कि डबरी निर्माण में जेसीबी का उपयोग किया गया। उसके जैसे कई मजदूरों का फर्जी हस्ताक्षर कर गलत मास्टर रोल बनाकर रुपयों का आहरण किया गया है। शिकायत करने पर जिला पंचायत से टीम पहुंची थी, लेकिन जांच में नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। उसने कहा, फर्जी मास्टर रोल की शिकायत नहीं करने का उस पर दबाव बनाया जा रहा है। पापा के जमीन में बिना अनुमति के 2 रात को जेसीबी मशीन चलाया गया है। मेरा एवं सभी मजदूरों का फर्जी हस्ताक्षर एक ही आदमी ने, दीपक मलांगे मेट ने किया है। इसकी शिकायत करते हुए हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। डबरी जांच अधिकारी डीपी चौबे, अमित बंजारे सारे मिलकर झूठा बयान और पंचनामा किया कि हमारे पश्चिम जांच हुआ कर, लेकिन हमें पता भी नहीं था और फर्जी जांच रिपोर्ट बना दी। इसका शिकायत करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। इधर हिरी थाना क्षेत्र के मुरू से लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सुरुजबाई पटेल फसल की देखरेख के लिए खेत गई हुई थी, तभी बुटेना की ओर से बाइक सवार 3 लोग पहुंचे और पता पूछने के बहाने उसके गले से सोने का लॉकेट लूटकर भाग निकले। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ धारा 392-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। शादी के 3 दिन बाद नई नवेली दुल्हन अचानक घर से लापता हो गई। ये सनसनीखेज मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र के सेवार गांव का है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है। माता पिता अपने बच्चों की शादी के सपने संजोते हैं, बाद में इस पर क्षमता के अनुसार खर्च करते हैं, मगर उस पर अपना बच्चा पानी फेर दे तो क्या होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ एक परिवार में, जहां ब्याह कर आई नई नवेली दुल्हन अचानक गायब हो जाती है। सेवार गांव में रहने वाले युवक आदित्य रजक की नरियरा की राजेश्वरी रजक के साथ दोनों परिवारों की रजामंदी से धूमधाम के साथ शादी हुई, मगर शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन राजेश्वरी रजक नगद सोने चांदी के आभूषण सहित पति का मोबाइल लेकर गायब हो गई।
पति आदित्य रजक और परिजन बहू के अचानक गायब हो जाने से परेशान हो गए। काफी तलाश किया मगर दुल्हन कहीं नहीं मिली, तो इसकी शिकायत पुलिस से की। अप्रैल के मोर शादी हो रही से दो चार दिन रहे तहले फिर कति मतलब मोर वाइफ मतलब बीबी है मोर कति चल दिए है तो नहीं मिलत हवै, तो अपन ससुराल डा पूछे रहे ना तबो नहीं मिलत हवै, उहू डा पूछे हन तो नहीं मिलत हवै, तो ये चकरभाठा थाना में आए हन रिपोर्ट लिखवाए, सोना चांदी ला लेके गए चले है और मोर मोबाइल ला लेके चल दिए हवै। चकरभाठा पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है। दुल्हन के इस कदम से दोनों परिवारों की खुशी कुछ दिनों में काफूर हो गई। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बिल्हा क्षेत्र के बिटकुली, मंगला, हथनी और मुरकुटा में बंद पड़े 10 ट्रांसफार्मर को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। बिल्हा जेई चुमनलाल ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि नवा गांव का रहने वाला दीपक दास मानिकपुरी अपनी बाड़ी में ट्रांसफार्मर से कॉपर निकालकर छिपा रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। चोरी गए ट्रांसफार्मर की कीमत 3,60,000 रुपए बताई जा रही है। गांव में पुलिस के आने की खबर लगते ही जो है आरोपी रफू चक्कर हो गया। बिल्हा पुलिस दीपक दास मानिकपुरी के खिलाफ चोरी की धारा के तहत मामला दर्ज कर उसकी पतासाजी में जुट गई है। पिछले दिनों सिविल लाइन थाने में प्रार्थी जगमोहन कौशिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक आईटीआई में नौकरी लगाने के नाम पर नीरज लाल और उसके साथी कुलदीप ने उससे 15 लाख रुपए लिए थे और इसके बाद से वो फरार हैं। सरकंडा के जगदम्बा कॉलोनी में रहने वाले एक आरोपी कुलदीप सिंह ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जो है एक आरोपी पहले पकड़ा जा चुका है। पुलिस अब इस मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। जगमोहन कौशिक, उनकी रिपोर्ट पर आईटीआई में नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए लेने की रिपोर्ट जो है दर्ज कराई गई थी और धोखाधड़ी के साथ 420-34 का सर्पात कायम किया गया था, जिसमें पूर्व में ही एक आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। कल एक और आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके रिमांड में माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। कोर्ट से स्टे मिलने से सहायक शिक्षकों के 656 पदों को छोड़ शेष पदों पर पदोन्नति के लिए काउंसलिंग संपन्न किया गया। एचएम और शिक्षक पदों के लिए ये प्रक्रिया 12 दिनों तक चली। बताया जाता है कि मन मुताबिक जगह नहीं मिलने और दूसरे कारणों से करीब 800 ने पदोन्नति लेने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट से अगला आदेश मिलने तक बचे संस्कृत और हिंदी के सहायक शिक्षकों की पदोन्नति स्थगित रखी गई है। 22 तारीख से चलने वाली काउंसलिंग आज खत्म हो जाएगी। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे टी संवर्ग और ई संवर्ग दोनों के ही काउंसलिंग में पूरी पारदर्शिता बरती गई थी और सभी लोग संतुष्ट हुए और जिस तरह से ये कार्य हुआ है इसका पूरे शिक्षक लोगों के द्वारा विशेष रूप से प्रसन्नता जाहिर की गई है। भविष्य में अब हमारा जो कार्य है काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद जल्द से जल्द आदेश भी हम जारी कर दें। निजात अभियान के तहत नशे से दूर रहने और परिवार को सुरक्षित रखने का आह्वान बिलासपुर पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा है। कार्यवाही के साथ लोगों को जागरूक करने अभियान को गति दी जा रही है। नशे के आदी हो चुके लोगों का उपचार करने, मनोरोग चिकित्सकों की मदद लेने और इस काम में समाज सेवी संस्थाएं काउंसलिंग कर नशे की लत छुड़ाने सहयोग कर रही है। ऐसे आदतन नशा करने वाले हैं उनकी काउंसलिंग कराई जाती है और काउंसलिंग कराने के बाद जो भी हमसे हो सकता है उनके लिए और उनकी समस्याओं को, उनके तनाव को पूरा करने के, ख़त्म करने के लिए और उनके नशा करने की जो आदत है उस पे सुधार के लिए हम जो भी काउंसलिंग करा सकते हैं कराते हैं। आज भी शाम को ये यहाँ पर कुछ आदतन लोगों को रखा गया है, जिन लोगों को जिनकी काउंसलिंग जो है जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा कराई जाएगी। शराब भट्टी का पता नहीं बताने से क्षुब्ध होकर 2 युवकों ने एक युवक का सर फोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक सीपत का रहने वाला धर्मेंद्र वर्मा अपने जीजा के यहाँ चकरभाटा आया हुआ था। शाम को चकरभाटा ओवरब्रिज के पास धर्मेंद्र वर्मा खड़ा था, तभी 2 युवक पहुंचे और शराब भट्टी का पता पूछने लगे। इसी बात को लेकर दोनों युवक धर्मेंद्र से गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे। इससे वो आहत हुआ। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद चकरभाटा पुलिस ने आरोपी भोला पटेल और सोनू पटेल को गिरफ्तार कर लिया है।
लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट में गुरुवार को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। यहां 200 छात्रों द्वारा टेक्नोलॉजी और आधुनिकीकरण को लेकर करीब 50 मॉडल तैयार किए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संस्था के वाइस चेयरमैन अंकित जैन शामिल हुए। उन्होंने छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडल का अवलोकन कर उन्हें शुभकामनाएं दी। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर गुरुवार को लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के लगभग 200 छात्रों ने कड़ी मेहनत से 50 मॉडल तैयार कर अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट से ईंट का निर्माण, गार्बेज वैन सहित कई मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में बतौर अतिथि LCIT के वाइस चेयरमैन अंकित जैन शामिल हुए। उन्होंने छात्रों द्वारा बनाए गए मॉडल का बारीकी से अवलोकन किया और उनकी सराहना करते हुए छात्रों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल सुभी श्रीवास्तव और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के HOD डॉक्टर राहुल गेडाम ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर आयोजित कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। के थीम से ही हमको समझ में आ रहा है स्कूल टू स्टार्टअप, तो इट विल बी, ये जो है वो समथिंग रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स होगा। इसमें बच्चे बहुत सारे, हमारे कॉलेज के प्रोजेक्ट का एक कंपटीशन रखा गया है जो कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इनोवेशंस के नाम से। इसमें ऑलमोस्ट टोटल 200 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और 50 प्रोजेक्ट्स बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेट किए हैं अपने अपने अलग अलग ब्रांचेस से। जैसा कि आप जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में ये कंटिन्यूसली एक चेंजिंग प्रोसेस है। कभी हम देखते थे कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन होता था जिसमें सिर्फ हम मैसेज और कॉलिंग रिसीव करते थे, पर आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम मोबाइल में 24 आवर्स अपना स्पेंड कर पाते हैं ईज़िली। सारी चीज़ें, चाहे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, फैमिली हो, या आपके कितने सारे ऐप हो, सॉफ्टवेयर हो, सारी चीज़ें आपके मोबाइल में आ गई हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को भी चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ हम बुकिश लैंग्वेज में या बुकिश नॉलेज में ही रह नहीं सकते, हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। हर साल इसका थीम चेंज होते रहता है। इस बार इनका थीम है स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ये तो इस उपलक्ष्य में आज हमारे कॉलेज में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है और हमारे कॉलेज के छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 30 से 35 नए इनोवेटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं स्टूडेंट ने हमको दिया, जिसमें कि वो कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं और नए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। फायर अलार्मिंग सिस्टम है, गैस डिटेक्ट कर रहे हैं, उसमें हाइट मेजरिंग सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए स्टूडेंट ने। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो LCIT इंस्टीट्यूट है वो लगातार कई वर्षों से अपने रिसर्च और इनोवेशन में काफ़ी काम कर रहे हैं और यहाँ पर टीम यान है जो कि कोविड के समय में ऑटोमेटिक डिस्पेंसर सिस्टम ने बनाए थे। इस मौके पर छात्रों ने अपने मॉडल्स की जानकारी दी, साथ ही कहा कि आधुनिकता के समय में ऐसे मॉडल्स काफ़ी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। आर्डिनो रोबोट के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक कार है जो आर्डिनो पे बेस्ड है, जिससे हम एक हैंड जेस्चर के थ्रू उसको चला सकते हैं। जैसे कि आजकल मॉडर्न एज है, उसमें हम ऑटोमेटिक कार्स देख रहे हैं, जैसे कि स्कोडा की कार हो गई जो कि की के थ्रू चलती है, BMW की 7 सीरीज़ के ऊपर की जो कार्स आती हैं, महिंद्रा ने अभी लॉन्च की XUV 500। तो ये सब के ऊपर आजकल EV के इवोल्यूशन हो रहा है, आजकल नई EV गाड़ियाँ बन रही हैं। तो इसको हमने सोच के एक प्रोजेक्ट बनाया। LPG लीकेज डिटेक्शन मशीन बनाया हुआ है। इस मशीन पे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर गैस लीकेज हो रहा है। बेसिकली ये घरों के लिए, जैसे कि हम गांव वगैरह पे जाते हैं और वहाँ पर गैस लीकेज होता है तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कैसे गैस लीकेज हो रहा है। तो ये मशीन हम गैस लीकेज को डिटेक्ट कर सकता है बहुत ईजिली, और ये बहुत ईजिली वर्क करता है। यहाँ पर ये डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद इसमें बजर बजता है, जिसके थ्रू ये पता चल जाता है कि गैस लीकेज हो रहा है और इससे हम सावधान हो सकते हैं। हमने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, मेजर प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। उसका नाम है इंटेलिजेंट कार पार्किंग सिस्टम। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पार्किंग कंजेशंस वगैरह होते हैं, वहाँ के लिए फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है ये, जहाँ पे आप बिना किसी परेशानी के एक एम्प्टी पार्किंग स्पॉट, एक खाली पार्किंग स्पॉट या भरा है कि नहीं, ये सब
आप इस प्रोजेक्ट के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी जो गाइड हैं प्रियंका मैम, उन्होंने हमको काफ़ी हेल्प किया है और हमारे अदर जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया है प्रोजेक्ट के लिए। इसमें हम लोग ने कई तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हम लोग CSE डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं। हम लोग के गाइड नीतीश नेमा सर ने बहुत हेल्प की हम लोग के प्रोजेक्ट बनाने में। हम लोग ने डिजिटल लॉकिंग सिस्टम प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें फायर सेंसर भी यूज़ किया है। इससे लोगों को बहुत मदद मिलेगी, जिससे अगर कहीं भी आग लग जाती है तो जल्दी इसका पता चल पाएगा। हम बहुत ही थैंकफुल हैं अपने कॉलेज को लेकर, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और हमें आगे बढ़ने में मदद की। गौरतलब है कि LCIT में प्रदर्शित किए गए सभी मॉडल कॉलेज के लैब में ही तैयार किए गए हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के HOD और शिक्षकों ने मदद की है। ऐसे मॉडल्स बनाए गए हैं जो आने वाले समय में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। LCIT प्रबंधन द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों के मनोबल को बढ़ाने के साथ ही उन्हें बेहतर शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का प्रयास करता है, ताकि आम जन को भी इसका लाभ मिल सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। महिला क्रिकेट का फाइनल मैच बुधवार शाम CMD महाविद्यालय मैदान में खेला गया। ब्राह्मण और आदिवासी समाज की महिलाओं के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में आदिवासी समाज की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। फाइनल मैच का आनंद लेने यहां क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ देखी गई। समापन अवसर पर विजेता, उपविजेता और बेस्ट परफॉर्मेंस का पुरस्कार लेते खिलाड़ियों का दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साहवर्धन किया। उत्साहवर्धन यानी कि किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना या किसी काम के लिए उसको और भी ज्यादा प्रोत्साहित करना। ताली बजाने के दो फायदे होते हैं। एक, हम जिसकी प्रशंसा में ताली बजाते हैं वो आगे बढ़ने प्रेरित होता है, उसका उत्साहवर्धन होता है। और ताली बजाने से जो हाथों में घर्षण होता है उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। तो ऐसा जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।